और चौक पे पर धरना प्रदर्शन करूंगा। अगर इस गली को न खुलने के कारण मुझे अपनी आत्महत्या भी करनी पड़ी तो मैं अपनी आत्महत्या करके इस गली को खुलवा के, तो कुछ हो जाता है, मेरी मौत हो जाती है, मर जाता हूं किसी कारण से, दबाव के कारण से, उसके जिम्मेवार सरकार होगी। सरकार से न्याय मांग रहा हूं। मेरी निजी प्रॉपर्टी नहीं, सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार की गली है, उसके लिए। श्याम सुंदर है, मैं वार्ड नंबर 10 मुंगड़िया मोहल्ला का स्थायी निवासी हूँ। जहाँ पर हम खड़े हैं ये गली का रोड़ा है। इस मकसद के अंदर हमने न्यूज़ वालों को यहाँ पे बुलाया है। कौन सी कॉलोनी है ये मुंगड़िया मोहल्ला वार्ड नंबर 10 पेहवा खारा कुआ वार्ड नंबर 10 से ये जो गली है, गली आर पार है, बिल्कुल सरियाम गली है। इस गली पर जो अवैध निर्माण बने हुए हैं ये कम से कम 42 से 44 साल हो गए मेरे को कोर्ट से लड़ते। पेवा कोर्ट, कैथल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से मुझे जीत मिली है। इस गली के अंदर जो नाजायज निर्माण बने हुए हैं उनको गिराने के आदेश हुए हैं और इनको नोटिस दिए गए हैं जो नगर पालिका को 10/10/2025 को ये गिराने के आदेश दिए गए थे और ये नोटिस इनकी दीवार पर नगर पालिका द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन नगर पालिका अपना ये निर्माण को न गिराने के कार्य के अंदर असमर्थ रही है। थोड़ा सा 2 इंच का टुकड़ा खोल करके और उसको कार्रवाई पूर्ण करने के उसमें सहयोग दे रही है। वैसे ये सड़क कितनी फुट की है? ये 15-16 फुट की जो गली है, ये मेरे मकान से और हमें इस मकान से, मेरा एक मकान इस गली के पार भी है, लेकिन हमें घूमकर परे से दूर से लंबा चक्कर काट करके आना जाना पड़ता है। हर प्रकार की परिवार के अंदर दुख सुख सभी के परिवार के अंदर चलते रहते हैं, लेकिन ये पब्लिक का आने जाने का रास्ता है, ये मेरा निजी रास्ता नहीं है, भी मेरी अपनी निजी प्रॉपर्टी है। ये सरकार की गली है, सरकार की गली के अंदर निर्माण बने हुए हैं, इनको गिराने के लिए सरकार ने, हरियाणा कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं, लेकिन इनको अभी तक गिराया नहीं गया। लेकिन हमारे द्वारा ये किसी गरीब इंसान के परिवार के ये मकान, ये निर्माण होते अभी तक के गिर दिए जाते, लेकिन ये तकड़े के मकान हैं इसलिए इनको गिराया नहीं जा रहा। इनके ऊपर सरकार का या किसी सरकार के मुलाजिम का, नगर पालिका का, किसी अध्यक्ष पार्टी का इनके ऊपर दबाव है, जिस कारण से इनको गिराया नहीं जा रहा और मुझ गरीब आदमी को दबाया जा रहा है। मेरे को 42 से 44 साल हो गए। मेरे पिताजी इस केस के अंदर लड़ते लड़ते गुजर गए सरकारी रास्ते के लिए, लेकिन हमारे को कोर्ट ने न्याय दिया है। उसके बाद से इस केस की पैरवाई मैं कर रहा हूं, लेकिन कोर्ट ने मुझे न्याय दिया, लेकिन सरकार की तरफ से मुझे कोई न्याय नहीं मिला, प्रशासन की तरफ से मुझे कोई न्याय नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर ड्यूटी मजिस्ट्रेट और नगर पालिका पुलिस द्वारा इनको पूरी सहायता दी गई थी, लेकिन वो अपनी फॉर्मेलिटी एक थोड़े छानी लेकर के आए और ये 1 फुट का टुकड़ा खोल करके चले गए, जबकि ये 15-16 फुट की गली है। इसको खोल करके आने जाने वाले सभी आने जाने वाले सभी पब्लिक सर्वेंट को न्याय दिया जाए, ये रास्ता खोल करके मुझे भी संतुष्ट किया जाए और सरकार की छवि को खराब ना करते हुए नगर पालिका के कर्मचारी इसको गिराने में असमर्थ हैं। लेकिन मुझे फ़ोन नंबर दिया जय ने, लेकिन मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन नहीं उठाते, गया हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं करते। क्या नाम है? जय का नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फटकार पेवा कोर्ट, कपिल मजिस्ट्रेट की कोर्ट से भी उनको कई बार फटकार लगी है, लेकिन उन्होंने अपनी स्टेटमेंट पूरी करके ये कह दिया कि हमने घेर दी। लेकिन मुझे दोबारा से पटिशन डालने के लिए, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट डालने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि इस गली को खोल करके आने जाने वाले सभी को न्याय दीजिए, मुझे भी न्याय दीजिए। मेरे पिताजी इस लड़ाई के अंदर, इस गली के रास्ते के अंदर न्याय के लिए गुजर गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, नायब सैनी सरकार से प्रार्थना करता हूँ, मेरे पास हर कोर्ट का दस्तावेज, मेरे पास हर कोर्ट के कागज हैं, मेरे पास ड्यूटी मजिस्ट्रेट नगर पालिका के द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं वो भी, और दूसरी बात कोर्ट के और मैंने एक ये एप्लीकेशन नायब सैनी के द्वारा सीएम विंडो में दी थी, उसके भी मेरे पास कागज हैं, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं सरकार से यही चाहता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, गरीब आदमी हूँ, लेकिन मेरी सरकार भी मदद नहीं कर रही। मुझे कोर्ट से न्याय मिला, लेकिन मुझे रास्ता खोल कर नहीं दिया गया। नगर पालिका पता नहीं क्या चाहती है, अगर वो पैसे चाहती हैं वो भी खुलकर डिमांड करे। मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि कोई भी काम गरीब आदमी का बिन पैसे के नहीं होता। सरकार कहती है कि हम बगैर पैसे के काम करते हैं, समर्थ गरीब लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला।
सरकार से मैं यही चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी यही चाहता हूँ कि वो इस रास्ते को खुलवा करके आने जाने वाले सभी को न्याय दीजिए। जबकि सरकार गलियों में, गांव के अंदर फिरियों के रास्ते खुलवा रही है, नाजायज कब्जे तड़वा रही है, तो सरकार की ये गली है, इस न्याय को, इस गली को ना खुलवा के मुझे न्याय नहीं मिल रहा। मैं सरकार से चाहता हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। आपके कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी दबाव में है। बिल्कुल, सरकार प्रशासन दबाव में है जो कि इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा। मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे दबाव दिया है, मुझ पर प्रेशर है, कहते हैं कि आप जहां मर्जी चले जाओ, हमने अपनी मर्जी से काम करना है। मैं यही चाहता हूं कि मुझे जिन आदमियों ने, जिन सरकारी मुलाजिमों ने मुझ पर दबाव दिया, मुझे न्याय नहीं दिया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, अदरवाइज इनको सस्पेंड किया जाए। किसान नेताओं की मजबूरी के साथ मुझे इमदाद लेनी पड़ी, मैं वो भी लूंगा और चौक पर धरना प्रदर्शन करूंगा। अगर इस गली को न खुलने के कारण मुझे अपनी आत्महत्या भी करनी पड़ी तो मैं अपनी आत्महत्या करके इस गली को खुलवा के छोड़ दूंगा। मैं सरकार से नहीं चाहता हूं, अगर कल मुझे कुछ हो जाता है, मेरी मौत हो जाती है, मर जाता हूं किसी कारण से, दबाव के कारण से, उसके जिम्मेवार सरकार होगी। नहीं, मुझे न्याय दीजिए, मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूं। मेरा घर का रास्ता नहीं है, मेरे आने जाने में परेशानी है, मैं दूर से आता हूं। ये मेरी बुजुर्ग माता को देखिए, मैं अपने माँ बाप का पता लेने के लिए अपने दूसरे मकान से कितनी दूर से घूम करके आता हूँ, जो चलने में भी असमर्थ है, सरकार से पेंशन लेती है, लेकिन इनके पता लेने में भी मुझे बहुत लंबा चक्कर काट के आना पड़ता है। मैं सरकार से चाहता हूँ मुझे न्याय दीजिए। मेरे पिता स्वर्गीय श्री धनी राम, इस केस को लड़ते लड़के उनका डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने पैरवाई की है, लेकिन हमें सरकार कोर्ट से तो न्याय मिला, तीनों कोर्ट से, लेकिन सरकार की तरफ से, सरकार प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका तरफ से, प्रधान जेई सेक्रेटरी की तरफ से मुझे कोई न्याय नहीं दिया गया। मैं यही चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये आवाज मेरी सरकार तक पहुंचे, नरेंद्र मोदी तक पहुंचे, हरियाणा सरकार तक पहुंचे और इसको गिरा करके मुझे न्याय दिया जाए। लोग हमारे पड़ोस में ये भी कह रखे भी इसमें पैसे भर रखे हैं, हम जो मर्जी कर लो, ये नहीं खुल दिया। किसने भर रखे हैं पैसे? जिसका मकान है उन्होंने पैसे भर रखे हैं। कहा जहाँ तक जो मर्जी कर लो। भरने का मकसद क्या है कि रिश्वत दे रखी है? हाँ हाँ, भी हमने जो ये 1.5 फुट का रास्ता खोल दिया गया है, इसको भी दोबारा से इसमें अड़चने लगाई जा रही हैं रोज, लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते। 44 साल में बिल्कुल पड़ोस में रह करके भाई बंद की तरह से हमने कभी गाली गलौच नहीं की। आपने हम प्यार से रहे, कानून के हिसाब से लड़े, कानून ने मुझे न्याय दिया, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला।